Good morning, students. Today we will start our new chapter, The Necklace. The Necklace is the story that centers around Matilda Loisel. Matilda Loisel is the main character. She is a beautiful woman, but she suffers greatly because her desires to appear rich and fashionable. वे दुखी भी रहती थी because she is married to a clerk and leads an ordinary life. Let's start the story. Matilda was a pretty woman. Matilda एक खूबसूरत woman थी. She wanted to lead a life of luxury. वह लग्जरी से अपने जीवन को बिताना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से सी वॉज मैरिड टू अ पुअर क्लर्क. उसकी एक गरीब क्लर्क से शादी हो गई. दैट्स वाई, इसलिए सी रिमेन्ड अनहैप्पी. वह अनहैप्पी रहती थी, दुखी रहती थी. वन डे, एक दिन, हर हस्बैंड ब्रोट अप एन इन्विटेशन. उसका हस्बैंड एक इन्विटेशन लेकर के आया. ही थॉट दैट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू सी दिस इन्विटेशन. ही थॉट दैट, उसने सोचा कि उसकी वाइफ खुश हो जाएगी इस इन्विटेशन को देख करके. बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी, बट खुश होने की बजाय सी बिकेम सैड. वह सैड हो गई, उदास हो गई. द रीज़न वाज सी हैड नो ब्यूटीफुल ड्रेसेस. कारण ये था कि उसके पास कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत ड्रेस नहीं थी उस पार्टी में जाने के लिए. सो हर हस्बैंड गेव हर 400 फ्रैंक्स फॉर परचेजिंग अ न्यू ड्रेस. इसलिए उसके हस्बैंड ने उसको 400 फ्रैंक्स दे दिए. फ्रैंक एक करेंसी है, जैसे अपने इंडिया में रुपीज़. 400 फ्रैंक्स दे दिए उसको एक न्यू ड्रेस परचेज खरीदने के लिए. बट आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्रेस, लेकिन बाद में ड्रेस के प्रिपेयर हो जाने के बाद, ड्रेस के तैयार हो जाने के बाद, द प्रॉब्लम वाज व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी वुड सी वियर विद दिस ड्रेस. कि प्रॉब्लम ये थी कि इस ड्रेस के साथ में कौन सी ज्वेलरी पहनेगी. सो सी वेंट टू हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर. तभी वह अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास में गई एंड बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर. और उससे एक नेकलेस, नेकलेस मीन्स हार, एक हार गले में डालने के लिए. बोरो मीन्स उधार लेना, उधार ले लिया. मटिल्डा वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन द डांस पार्टी. मटिल्डा डांस पार्टी में बहुत खूबसूरत लग रही थी. एवरीबडी वॉज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स हर. हर कोई उसकी ओर अट्रैक्टेड हो रहा था, आकर्षित हो रहा था. द मैन इन द पार्टी वॉन्टेड टू डांस विद हर. मैन आदमी पार्टी में उसके साथ डांस करना चाह रहे थे. सी वॉज वेरी हैप्पी. वह बहुत ज़्यादा खुश थी. सी डांस विद इंथ्यूजियाज़म. उसने इंथ्यूजियाज़म मीन्स उस उत्साह से, खुशी से डांस किया. सी वेंट होम अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग. और वह सुबह 4 बजे के आसपास
घर पर वापस आई। आफ्टर रीचिंग होम, घर पर पहुंचने के बाद सी फाउंड, उसने पाया दैट हर नेकलेस वाज मिसिंग, कि उसका नेकलेस गायब था, यानी खो गया था। सी एंड हर हस्बैंड ट्राई टू फाइंड आउट इट इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस। उसने और उसके हस्बैंड ने जो ड्रेस की फोल्ड्स थी, ड्रेस की जो तह लगा रखी थी, उसमें ढूंढने की कोशिश की। हर हस्बैंड वेंट टू द पुलिस स्टेशन, उसके हस्बैंड पुलिस स्टेशन एंड द कैब ऑफिसेस, और कैब ऑफिसेस में गए। जिस कैब में, जिस गाड़ी में वो लोग बैठ कर के पार्टी से घर पर आए थे, तो उन्होंने सोचा हो सकता है कैब में नेकलेस गिर गया हो, इसलिए कैब ऑफिसेस गए और पुलिस स्टेशन गए। ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट भी दी। बट देयर एफर्ट्स प्रूव्ड यूजलेस, लेकिन उनके एफर्ट्स, उन्होंने जो प्रयत्न किए नेकलेस को ढूंढने के लिए, वे सब वेस्ट हो गए। दे बोट अ नेकलेस वर्थ ऑफ 36,000 फ्रैंक्स, फिर उन्होंने 36 यानी 36,000 फ्रैंक की कीमत का, वर्थ मीन्स कीमत का, एक नेकलेस, बोट मीन्स खरीदा। ही बोरोड, मिस्टर लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स, मिस्टर लॉयजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे, यानी जितनी टोटल कीमत थी उससे हाफ था। ही बोरोड द रेस्ट ऑफ मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी का जो पैसा रह गया उसने वो हाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स यहाँ पर ब्याज, ऊंची ब्याज के ऊपर, और बाकी के पैसे उसने उधार ले ली। फॉर पेइंग दिस डेट, डेट मीन्स कर्ज, फॉर पेइंग मीन्स चुकाना, इस कर्ज को चुकाने के लिए दे सफर्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया, बहुत कुछ सहन किया। बट आफ्टर द हार्ड लेबर ऑफ 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल की लेबर के बाद में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल द डेट, उन्होंने सारा का सारा जो डेट, सारा का सारा जो कर्ज था उसको रिस्टोर कर दिया, चुका दिया। 10 साल लग गई उस कर्ज को चुकाने के लिए। देन वन डे, तब एक दिन, सी मेट हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, एक दिन वह अपनी दोस्त मैम फॉरेस्टियर से मिली। मैटिल्डा टोल्ड हर द होल स्टोरी, अब मैटिल्डा ने सारी कहानी उसको बताई कि कैसे उसने फॉरेस्टियर का जो नेकलेस लिया था, पार्टी में डाला, वो वहाँ पर खो गया। उसके बाद 10 साल मेहनत करके उन्होंने उसकी कीमत चुकाई। देन हर फ्रेंड टोल्ड हर दैट द नेकलेस वॉज नॉट रियल, तब उसकी फ्रेंड ने बताया उसको कि नेकलेस तो रियल नहीं था। इट्स डायमंड वर आर्टिफिशियल, क्योंकि उसके डायमंड यानी रियल डायमंड, हीरे नहीं थे, वो तो आर्टिफिशियल थे। इट्स कॉस्ट वॉज ओनली 500 फ्रैंक्स, क्योंकि उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। इन शॉर्ट द राइटर शोज दैट, अब 10 साल की मेहनत के बाद रियल डायमंड के नेकलेस की कीमत उन्होंने चुकाई। जब नेकलेस खोया तो उसके बदले में इन्होंने नया नेकलेस खरीद करके, रियल डायमंड का नेकलेस खरीद करके मिसिस फॉरेस्टियर को लौटा दिया, और मिसिस फॉरेस्टर को ये नहीं बताया कि उसका नेकलेस खो गया था और ये दूसरा दिया है। बाकी उस नेकलेस को खरीदने के लिए उन्होंने जो उधार लिए थे उसको चुकाने के लिए पूरे 10 साल लग गए उनको। और इस दौरान मिसिस मैटिल्डा, जो बड़ी ब्यूटीफुल थी, वह इन दिनों में एक रफ लेडी बन चुकी थी, सारे घर के काम करने वाली, और अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। इन शॉर्ट राइटर शोज दैट, राइटर बताते हैं, इफ सी डिडंट बोरो द नेकलेस, अगर वह नेकलेस उधार नहीं लेती, सी वुड रेस्क्यू फ्रॉम हर सफरिंग्स, तो वह अपनी सफरिंग्स, अपनी परेशानियों, अपने दुखों से रेस्क्यू, बचना तो बच पाती।
एट द सेम टाइम इफ सी कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड, और अगर वह अपने दोस्त से, अपनी फ्रेंड से कन्फेस कर लेती, कन्फेस में स्वीकार लेती कि उसका नेकलेस खो गया, दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, कि उससे नेकलेस गुम हो गया है, सी सेव हर सेल्फ फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, तो वह अपने आप को डिफ़िकल्टीज से, मुश्किलों से बचा लेती। ये इसकी स्टोरी है, इजी सी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉइजल? वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी? मैम लॉइजल किस तरह की पर्सन है, कैसा व्यक्ति है? वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा अनहैप्पी, दुखी क्यों रहती है? मैम लॉइजल इज़ ए ब्यूटीफुल वोमेन, मैम लॉइजल एक ब्यूटीफुल वोमेन है। सी हैज़ हाई ड्रीम्स, लेकिन उसके ड्रीम्स, सपने ऊंचे हैं। बट सी इज़ मैरिड टू अ पुअर मैन, बट उसकी शादी एक गरीब आदमी से हो जाती है। शी ओवरलुक्स द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड वांट्स टू लीड ए लाइफ ऑफ ग्रैंडर एंड लग्जरी, वह अपनी लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, उनको ओवरलुक करती है, अनदेखा करती है, और अनदेखा करके वह एक जीवन जीना चाहती है जो ग्रैंड्योर हो, यानी सारी सुख सुविधाएं, सारे आराम, लग्जरी सब उसमें हो, ऐसा जीवन वह जीना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड? उसके हस्बैंड किस तरह के व्यक्ति हैं? आंसर, लॉइजल्स हस्बैंड इज़ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, लॉइजल का हस्बैंड एक बहुत ही सिंपल हार्ट वाला, साधारण मन वाला आदमी है। ही वर्क्स एज अ क्लर्क, वह एक क्लर्क के रूप में काम करता है। ही लव्स हिज वाइफ डीपली, वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही वॉन्ट्स टू सी हिज वाइफ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं, याद करने हैं, होमवर्क भी भेजना है। थैंक यू।